दीपक जलाया मेरे भीम ने, नींद से जगाया हमें, नींद से जगाया हमें, आशा की किरण दिखाई मेरे भीम ने, आशा की किरण दिखाई मेरे भीम ने, राह भी दिखाई जीने का हक भी दिलवाया, राह भी दिखाई जीने का हक भी दिलवाया। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को राह पे लाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को राह पे लाओगे। नमस्कार प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ, उन्होंने लोगों से क्या कुछ नहीं सुना, हमारे भारत के लिए कितनी ही कुर्बानियां दी। तो कृपया करके मेरी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्ट्री कर भारत लौटे, तब उन्होंने अपने कदम कोर्ट कचहरी में डाले, उन्होंने अपने कदम कोर्ट कचहरी में डाले। कोर्ट कचहरी में अपने कदम डालते ही वहां जितने भी उपस्थित वकील बैठे थे, सभी उनके ऊपर हंसने लगे, उन्हें चिढ़ाने लगे और उनमें से एक वकील उठा और बोला, अरे ओ भीम, अरे ओ भीम, तू तो नीच है, नीच, अछूत है, तू क्या करेगा ये, जा वो दे, वहां है तेरी जगह जमीन पर, चुपचाप वहां जा और जमीन पर बैठ। तभी भीम वहां से चले गए, परंतु उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, उन्होंने जमीन साफ की और वहां बैठ गए। रोजाना उनके कुछ केसों से उनका रोजाना काम हो जाया करता था। तभी उसी शहर में एक सेठ घूम रहे थे अपने एक लौटे बेटे के लिए, जो उनको बेहद प्यारा था। वह क्यों घूम रहे थे? वह इसलिए घूम रहे थे क्योंकि उनके बेटे को फांसी चढ़ने वाली थी। वह चाहते थे कि मेरा बेटा बच जाए। संयोग से उन्हें गेट के बाहर जमीन पर बैठे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिखे। वह उनके पास गए और बोले, हे साहब, कृपया करके मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हंसे और बोले, अरे मैं कैसे आपकी बेटी की रक्षा कर सकता हूँ? आपको पता नहीं मुझे लोग क्या क्या कह के पुकारते हैं? मुझे लोग तो नीच कहते हैं, नीच, अछूत कहते हैं। मैं कैसे ये सब करूंगा? कृपया, मैं आपकी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाइए। तभी सेठ बोला, नहीं, मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया है, अब केवल आप ही हैं जो मेरे बेटे की रक्षा कर सकते हैं, आप ही हैं जो मेरे बेटे की रक्षा कर सकते हैं। फिर सेठ ने कहा, अगर मेरे बेटे को फांसी हुई तो मेरे बेटे की अर्थी उठेगी, मेरे बेटे की अर्थी उठेगी, परंतु सिर्फ मेरे बेटे की अर्थी नहीं उठेगी, उसके गम में उसकी माँ भी मर जाएगी। इस प्रकार से दो अर्थी उठेगी मेरे घर से, दो अर्थियां। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। तभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपनी माँ की कही एक बात याद आई। उनकी माँ ने उनको एक बार कहा था कि भीमा, अगर तुझे किसी भी जरूरतमंद की मदद करनी पड़े तो तू कर, तो उसकी मदद कर। अगर वो सच्चाई का साथ दे तो, अगर वो सच्चाई का साथ दे तो, एक सच को बताने के लिए तुझे 1000 झूठ बोलने पड़े, एक सच को बताने के लिए तुझे 1000 झूठ क्यों ना बोलने पड़े, पर तू बोल, अगर वो सच्चाई का साथ दे तो, अगर वो सच्चाई का साथ दे तो। तभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दिया। तब फांसी को 10 दिन बचे थे, 10 दिन बीत गए और फिर 10वें दिन वह कोर्ट में गए। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।